सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल पारगी सर के अंदर। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के भूगोल की, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति के अंदर हमको दो चीज़ों को पढ़ना होता है। पहला होता है अक्षांशीय स्थिति, और दूसरा होता है देशांतरीय स्थिति। इसके बाद होता है विस्तार। विस्तार के अंदर भी हमें दो चीजें पढ़नी होती है। पहली चीज होती है क्षेत्रफल और दूसरी चीज होती है सीमाएं। सीमाएं भी दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और दूसरी होती है अंतर्राज्यीय सीमा। अब राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि राजस्थान की स्थिति है कहाँ। राजस्थान है कहाँ? राजस्थान भारत देश के अंदर है। भारत कहाँ पे? भारत एशिया महाद्वीप के अंदर है। एशिया कहाँ है? तो हमारी पृथ्वी पे। तो हमको सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हमारी पृथ्वी से ही शुरुआत करेंगे। पृथ्वी होती है वो हमारी गोल है। पृथ्वी के अंदर जो यहाँ पे एक भूमध्य रेखा होती है, बीचों बीच 0 डिग्री के ऊपर भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा वो पृथ्वी को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। पहला उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये पूरा गोला है, गोले का आधा भाग गोला प्लस अर्ध गोलार्ध। तो ये जो आधा भाग है ये उत्तर दिशा में है, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने उत्तरी गोलार्ध। ये नीचे वाला भाग है ये दक्षिण दिशा के अंदर है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिएगा, ठीक इसी प्रकार एक होती है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा होती है वो भी पृथ्वी को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। एक होता है इस तरफ का दाईं ओर का भाग, एक होता है इस तरफ का बाईं ओर का भाग। इस तरफ पूर्व दिशा होती है, इसलिए ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। और ये वाली दिशा होती है पश्चिम, इसलिए ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमको दिशा का ही मालूम नहीं, दिशाएं होती कितनी है। तो दिशाएं होती कितनी है, तो आप पहले ये चीज़ समझ लीजिए। ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा होगी, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होगी, इस तरफ पूर्व होगी, इधर होगी पश्चिम। लेकिन आप लोगों को ये जो दिशा है, इस बोर्ड के ऊपर आप इन दिशाओं को यहाँ उत्तर होगी, यहाँ दक्षिण होगी, ऐसा नहीं है। वास्तविक तौर पे पूर्व दिशा इस तरफ है, पश्चिम दिशा इस तरफ है, दक्षिण दिशा इस तरफ है, उत्तर दिशा इस तरफ है, सीधा अंदर की ओर। तो हमको इसके पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं के ज्ञान के लिए आप लोग एक ये चित्र बना सकते हैं। पहली दिशा हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई दूसरी पूर्व, तीसरी हो गई दक्षिण, चौथी दिशा हो गई पश्चिम, ये वाली दिशा हो गई पांचवी उत्तर पूर्व, ये वाली हो गई छठी
दक्षिण पूर्व, ये वाली हो गई 7वीं दक्षिण पश्चिम, और ये वाली हो गई उत्तर पश्चिम। ये 8 दिशाएं हो गई। इसी के बाद 2 दिशाएं और होती है। एक सीधा हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वो ऊपर की तरफ होती है ऊर्ध्व दिशा, ऊपर, और नीचे की तरफ होती है अधर, नीचे की तरफ। दिशाएं कितनी होती है? वैसे तो होती है 4, लेकिन उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। और ये जो दिशाएं, इसके अलावा भी 2 दिशाएं होती है। एक सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ जमीन में होती है अधर। आप लोग इसको लिख लीजिए, 2 मिनट है आपके पास। इन दिशाओं के कुछ और भी नाम हमारे शास्त्रियों ने दिए। वायव्य, नैऋत्य, ये वाली हो गई ईशान, और ये वाली हो गई आग्नेय। तो आपके पास 2 मिनट है, आप इस सब इनको लिख लीजिए। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया हो तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा, राजस्थान की स्थिति के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारी पृथ्वी के अंदर राजस्थान है किस जगह? हमारा राजस्थान इस जगह पर स्थित है। अब अगर भूमध्य रेखा ये रही और ग्रीनविच रेखा ये रही, तो देखा जाए तो ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में, यहाँ से ऊपर उत्तर की तरफ हमारा राजस्थान है, और ये है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा की तरफ से देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति इसके पूर्व में दाईं ओर है। तो हमको एक कथन लिखना पड़ेगा, राजस्थान भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है और ग्रीनविच रेखा के
पूर्व दिशा में स्थित है। अब ये भी चीज आप देखिए कि ये 4 गोलार्धों के अंदर हमारी पृथ्वी है वो बट चुकी है। 4 गोलार्ध के अंदर देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति क्या होगी। पहले तो आप देखिए भूमध्य रेखा के हिसाब से, भूमध्य रेखा इसको उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, तो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में। ग्रीनविच रेखा के हिसाब से देखा जाए, ये लिखना पड़ेगा भूमध्य रेखा के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में। ग्रीनविच रेखा के अनुसार और ग्लोब, जो ग्लोब पूरी पृथ्वी को देखा जाए और 4 गोलार्धों में हम बांटे इसको, तो 4 गोलार्ध हो जाते। ये हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। इस हिसाब से देखा जाए तो ग्लोब के अनुसार, ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब इसके अलावा आप लोग देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री पे तो भूमध्य रेखा है, लेकिन इसी के नीचे 23.5 डिग्री पे मकर रेखा स्थित है और इसी के ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है। कर्क रेखा है वो हमारा जो भारत देश है, हमारा जो भारत देश है इसके बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। और ये जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के भी दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से भी कर्क रेखा जो गुजरती है, तो राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए, ये हमारा राजस्थान का नक्शा है। जो कर्क रेखा है वो कुछ यूं निकलती है हमारे राजस्थान से। देखिएगा राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर की तरफ है और कुछ भाग, बहुत कम क्षेत्रफल है, वो कर्क रेखा के दक्षिण दिशा में स्थित है। तो ये जो बहुत छोटा भाग है ये दक्षिण में और ये उत्तर में। तो जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में राजस्थान का अधिकांश भाग है और जो नीचे की तरफ है वो बहुत कम क्षेत्रफल है। तो हम इसके बारे में भी लिखेंगे। एक बार आप लोग इसको पूरे को उतर लीजिए, 2 मिनट है आपके पास। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में
स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है और ये जो दो जिले हैं जहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं। राजस्थान के दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दो जिलों से कर्क रेखा वो गुजरती है। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती है। चलिए, आप सब लोगों ने लिख लिया होगा, तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। अगर आप लोगों में से किसी के लिखना रह गया है तो आप इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और रोक के फिर लिख लीजिए और फिर वीडियो को आगे देखिएगा। अब भारत के संदर्भ में देखा जाए भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जो राजस्थान की स्थिति है वो कुछ यूं है। हमारा जो राजस्थान है वो इस जगह पर है और जो कर्क रेखा है वो ऐसे गुजरती है। राजस्थान की स्थिति भारत में कहाँ पर है, तो भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में
उत्तर पश्चिम दिशा में कैसे, इसको आप समझिए। यहाँ पे है उत्तर दिशा, ये रही दक्षिण, ये रही पूर्व दिशा और ये रही पश्चिम दिशा। हमारा जो राजस्थान है वो उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इसलिए यह उत्तर और पश्चिम दिशा हो गई बीच वाली, उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान की स्थिति है वो भारत में, राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में। अब राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति कुछ यूं है। ये जो राजस्थान की आकृति है ये चतुष्कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज है। और जो भारत की आकृति है, भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। तो हमें भी ये दो कथन लिख लेनी चाहिए। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। सर्वप्रथम ये जो आकृति है इसको बताने का काम टी.एच. हेंडले ने किया था। यह आकृति सर्वप्रथम आकृति को या मानचित्र भी इसको कह सकते हैं, सर्वप्रथम टी.एच. हेंडले द्वारा बताई गई। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह आकृति सर्वप्रथम एन विले के द्वारा बताई गई। दो मिनट है आप लोगों के पास, लिख लीजिए। इसके बाद कल के दिन हम पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, इसका आकार कैसा है, राजस्थान का क्षेत्रफल कैसा है, इसकी सीमाएं कैसे कैसे किन किन राज्यों से लगती है। धन्यवाद। और भी ऐसी रोचक जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, पारगी सर के साथ। धन्यवाद।